हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केजी के अफसाने में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी है फातिमा और उसकी सास रजिया की। फातिमा जो एक वर्किंग वुमेन है, उसका कुछ समय पहले शादी होता है आमिर नाम के एक बंदे से। मैं पहले आपको फातिमा के ससुराल के फैमिलीज का थोड़ा डिटेल बता देता हूँ ताकि आपको एक एक कैरेक्टर ठीक से पता चले। फातिमा के ससुराल में उनकी एक सास है जिनका नाम रजिया है। हस्बैंड का नाम आमिर है और उनकी एक ननद है जो कि अभी कुंवारी है, इसका शादी नहीं हुआ है, बट वो उनके हस्बैंड से वो 4 साल छोटी है। उनके ससुराल वाले एक 3 रूम के किराए के मकान में रहते थे। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फातिमा बहुत खुश थी क्योंकि नई फैमिली थी और सास भी उनकी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो बहुत सपोर्ट करती थी कि हाँ ठीक है, फातिमा जॉब कर रहे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़की शादी के बाद जॉब कर रही हो तो ससुराल वाले को खासकर पसंद नहीं होता है। वो मतलब मना करना चाहते कि नहीं, जब उनका लड़का जॉब कर रहा है तो फिर उनको बहू बहू को जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसकी सास इस चीज में फातिमा को बहुत सपोर्ट करती थी। इस कारण से फातिमा के लिए उसके अपने ससुराल में रहना बहुत अच्छा था एंड बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मिलता था उसको, हर चीज का सपोर्ट था सास ससुर से। जो फातिमा के ससुर थे वो एक बिजनेसमैन थे जो कि हमेशा बिजनेस ट्रिप के कारण घर से उनका मतलब महीने में 7-8 बार आना जाना लगा रहता था। मतलब अब अगर आप बोले तो महीने में गिन के 10 दिन हार्डली घर पे रहते थे, बाकी टाइम बिजनेस ट्रिप के कारण से बाहर रहते थे। तो 3 रूम का घर में फातिमा और आमिर रहते थे। दूसरे रूम में उस फातिमा की ननद रहती थी और एक रूम में उसके सास ससुर रहते थे। एक रात की बात है जब सब कोई सो रहे होते हैं और फातिमा का अक्सर क्या एक आदत था कि वो थोड़ा लेट नाइट तक कुछ स्टडी करते रहती थी, जैसे फोन पे ना कुछ नॉवल पढ़ना एंड ऑल करते, तो वो थोड़ा लेट सोती थी। बाकी सारे उसके घर वाले टाइम पे सो जाया करते थे। तो फातिमा ने एक दिन नोटिस किया कि उसके सास के कमरे से कुछ बड़बड़ाने या किसी के कुछ बोलने की आवाज आ रही है। फातिमा को लगा कि और उस दिन उनके ससुर जी किसी बिजनेस के काम से बाहर गए हुए थे। तो फातिमा को लगा कि अभी इस वक्त ससुर जी तो है नहीं, तो फिर मेरी सास इस रात किससे बात कर रही है, और वो भी रात के करीबन 1 बज रहे थे। फातिमा सोचती है चलो ठीक है जाके देखते हैं कुछ। तो वो जब कमरे के नजदीक जाती है तो उसे आमिर आमिर की आवाज आती है कमरे से। उसकी सास मतलब उसने जब गेट खोला तो देखी कि उसकी सास सो रही है बट वो नींद में बोले जा रही है। आमिर आमिर करके वो पुकारे जा रही है, अपने बेटे का नाम पुकार रही है। ये देखकर फातिमा को लगा कि मे बी जो उनकी सास है वो शायद सपने में कुछ देख रही हैं, बड़बड़ा रही हैं। वो इस चीज को देख के इग्नोर करती, कि अक्सर होता है कि एज पे लोग ड्रीम में जब किसी ड्रीम में रहते हैं तो वो बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां होती हैं एक टाइम एज के साथ। एक अभी एज क्या मतलब मैं तो बोलूंगा कि अभी बहुत सारे यंग लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो फातिमा ने स्टार्टिंग में सोचा कि ठीक है, ये कोई घबराने वाली बात नहीं। उसने डिस्टर्ब नहीं किया, अपने सासू माँ का गेट को लगाकर सोने चली। एक दिन की बात है कि जब ये चीज एक्सेस होने लगा, मतलब एक बार की बात है कि उनकी सास जोर जोर से आमिर आमिर चिल्लाने लगी। सब कोई सो रहा था। उस टाइम फातिमा फिर दौड़ गई, क्या हुआ, मतलब वो डर गई हैं इसलिए चिल्ला रही। फिर वो देखो वो नींद में बेचैन होकर पूरा आमिर आमिर चिल्ला रही है। वो जाकर अपने पति को जगाती है, बोलती है कि देखो माँ को कुछ हो रहा है, वो तुम्हें पुकार रही है। आमिर दौड़ के उस रूम में जाता है और कुछ पाठ पढ़ने लगता है। फातिमा ये देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये आमिर कर क्या रहा है। वो, वो देखती है कि आमिर कुछ पाठ पढ़ता है और अपने माँ के चारों तरफ कुछ हाथ फेरता है। उसके बाद उसकी माँ शांत हो जाती है। ये सब देखकर फातिमा थोड़ी आश्चर्य हो जाती है कि ये चल क्या रहा है।
वो उस टाइम तो आमिर से कुछ नहीं पूछती है, वापस कमरे में आती है, सो जाती है। अगले दिन वो आमिर से ये सारी बातें पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे थे, और माँ इतने जोर जोर से तुम्हारा नाम लेके क्यों पुकार रही थी, क्या है। तो फिर आमिर ने बताया कि उसकी माँ को कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि वो नींद में बोलती है, कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एज पे होता है, इसलिए तुम परेशान मत हो। फातिमा ने भी सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ समय बीतता है, सब कुछ सही जा रहा होता है। अचानक एक दिन उसके सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो फातिमा अपनी सास का सेवा करने के दौरान क्या होता है कि, और उस दिन भी उनके जो ससुर होते हैं वो ट्रिप के कारण से घर से बाहर। जो फातिमा होती है वो सोचती है कि आज का जो रात है मैं अपने सासू माँ के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है, तो फिर रात में अगर कुछ इस तरह की जरूरत पड़ी तो मैं बगल में रहूंगी, तो कुछ हेल्प कर पाऊंगी। आमिर भी बोलता है ठीक है, तुम यहाँ सो जाओ, मैं उस रूम में हूँ, कुछ हो तो मुझे आवाज देना। तो फातिमा बोलती है हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, मतलब जैसे जैसे रात होती है, तो फातिमा फील करती है कि जैसे उनके कमरे के किसी कोने से एक परछाई जो उनकी सास की तरफ चल के आ रही है। पहले तो फातिमा को लगता है कि ये उनकी आंखों का धोखा है, क्योंकि वो अपने सास की सेवा करने में थोड़ी थकी हुई रहती, तो लगता है कि मे बी उनका वहम है। वो इस चीज को इग्नोर करके फिर भी थोड़ा सा आराम करती है। बट वो फील करती कि वो जो परछाई है धीरे 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 उनके सास की तरफ आकर, और उनके ऊपर वो शैडो जो भी है, वो जो परछाई है उनके ऊपर आके एग्जैक्टली उनके सास के ऊपर आ जाता है। वो जब थोड़ा पलट के देखती है, वो देखकर चीज घबरा जाती है। वो मतलब आप बोलो तो कोई स्पिरिट या फिर कोई आत्मा, उस प्रकार की छवि उनको दिखती है कि वो कोई एक इंसान है जो उनके सास को घूर रहा है उस परछाई में से। और जो वो इंसान है उसकी दोनों आंखें लाल हुई पड़ी है। ये देखकर फातिमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसी वक्त उसकी जो सास है वो जोर जोर से अपने नींद में ही बोलने लगते कि आमिर मुझे बचा लो, आमिर मुझे बचा लो। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। वो जो अपने सास के करीब आती तो वो देखती है कि उस शैडो से जैसे कोई एक इंसान का एक रूप जो उनकी तरफ बहुत मतलब गुस्से से उनकी सास को देख रहा हो। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है, और वो उस रूम से निकलकर आमिर को बुलाने जाती है। वो आमिर को बुलाती है और आमिर दौड़ के आता है। जब तक आमिर आता है तब तक वो जो शैडो था वो वापस कहीं गायब हो जाता है। तो आमिर को वैसा कुछ दिखता नहीं है, तो आमिर बोलता है कि मे बी तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आमिर वहां कुछ देर रुककर कुछ पाठ कर कर अपनी माँ के तरफ चारों ओर हाथ फेर कर अपनी माँ को वहीं पे बोलता है कि इन्हें अभी सोने दो, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करो, हम कल बात करते हैं। फातिमा भी आमिर की बात को सुनकर चुपचाप सो जाती है, बोलती ठीक है अभी, क्योंकि उनकी सास की भी तबीयत सही चल नहीं रही थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी उनको जगा कर पूछना सही नहीं होगा। अगले दिन जब फातिमा आमिर से पूछती है कि माँ के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, तुमने कभी इसका मतलब इसके पीछे कभी जानने का ट्राई किया कि क्या हो रहा है माँ के साथ। तो आमिर ने बताया कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, होते रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने कभी इस चीज को सीरियसली लिया नहीं। पर फातिमा बोलती कि नहीं, कुछ तो है जो माँ को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, और जो कुछ चीजों से वो परेशान है, हमें उनकी परेशानी को समझना चाहिए। तो तुम एक बार माँ से बात करो कि क्या चल रहा है उनके साथ। आमिर बोलता है ठीक है। वो ऑफिस से जब अपने घर वापस आएगा, माँ से बैठकर डिस्कस करेगा कि क्या हो रहा है, उनकी जो प्रॉब्लम है समझने की कोशिश करेगा। शाम होता है, आमिर अपने ऑफिस से घर वापस आता है और डिस्कस करता है अपनी माँ से कि माँ तुम ये रात में बार बार मुझे क्यों पुकारते रहती हो, क्या हो रहा है।
तुम ठीक हो या तुम्हें डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है, जो भी है तुम मुझे बताओ, हम लोग आपको एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। तो फिर उसकी माँ कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है कि बेटे, डॉक्टर से दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस टाइम आमिर और फातिमा चौंक जाते हैं, उसकी माँ ये क्या बोल रही है। फिर उसकी माँ अपनी एक आप बीती उन लोगों से शेयर करती है। वो बताती है कि आमिर की शादी से पहले एक रात की बात है, जब आमिर किसी काम की वजह से शहर से बाहर गया हुआ रहता है और उनके हस्बैंड मतलब रजिया के हस्बैंड भी काम से बाहर रहते हैं। तो मान लीजिए घर में 2 लोग हैं, मतलब रजिया खुद है और उनकी बेटी एक कमरे में। तो एक रात जिस रात आमिर घर से बाहर गया हुआ रहता है किसी काम को लेके, तो उसी रात वो करीबन रात के 12 या 1 बज रहा था। तो वो क्या देखते हैं कि उनके रूम का दरवाजा खोलकर आमिर अंदर आता है और उन्हें बहुत घूरता है। पहले तो रजिया ये देख के आश्चर्य हो जाती है कि ये तो आज दिन में ही टूर के काम के टूर पे गया हुआ था और इतने रात में अचानक से कहां से आया। मतलब ये तो अगले दिन आने वाला था, मतलब एक दिन का ट्रिप था उसका, तो मतलब आज गए हैं तो वो अगले दिन शाम में आएंगे। उसकी माँ को लगा कि मे बी काम खत्म हो गया इसलिए वो आया है, आ गया होगा वापस। क्योंकि अक्सर होता है कि मतलब इंसान बोल के तो जाता है बट कभी कभी काम कंप्लीट होने पे तो टाइम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है वापस घर चले आते हैं। तो उसकी माँ ने सोचा कि मे बी बेटे का काम खत्म हो गया, वो इसलिए वापस आके मुझे देखना चाह रहा है कि हाँ मैं आराम कर रहा हूँ। पर उसने एक चीज नोटिस किया कि उस दिन आमिर आया कमरे में और अपने माँ को पूरा घूरे जा रहा था। वो ऐसे घूर रहा था जैसे उसकी माँ ने उसका कुछ बिगाड़ा हो या कुछ इस तरह का, मतलब बोलते हैं ना, मतलब कि गुस्से में देख रहा हो। उसकी माँ कंफ्यूज हो गई कि क्या हुआ। जब तक वो रिस्पॉन्स करती, आमिर गेट बंद करके वापस चला जाता है। ये चीज को देखकर रजिया को लगता है कि मेरा बेटा मेरे से गुस्सा क्यों है। और अक्सर ऐसा होता था कि जब भी आमिर रात में अपनी माँ के कमरे में आता था तो एक गुड नाइट बोल के जरूर जाता था, और आज ऐसा हुआ नहीं। ये सारी चीज रजिया के दिमाग में चल रही थी कि क्या हुआ, मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा क्या कर दिया कि मेरा बेटा ऐसा बिहेव कर रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जो बेटा डेली आपको आदर सत्कार करे, गुड नाइट करे, गुड विश जो भी है ना विश करे, और वो अचानक एक दिन आपको आए और घूर के और वापस चला जाए, तो किसी भी माँ को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पर उसने सोचा कि ठीक है वो थका हारा है, तो वो रात में उसे बात करने नहीं गई। वो सोची ठीक है अगले दिन मैं इससे उठ के बात कर लूँ। अगले दिन जब वो उठ के अपने कमरे में आमिर आमिर पुकारती है, तो आमिर की बहन बोलती है कि माँ वो भैया तो अभी तक आए नहीं है, क्या हुआ। तभी उनकी माँ बोलती है कि ऐसे ऐसे क्यों बोल रही हो, वो तो रात में आया हुआ था। तो उसकी बहन बोलती कि नहीं माँ ऐसा तो नहीं है, भैया अभी तक आए नहीं है। तो रजिया को लगा कि मे बी ये उसका वहम था या क्या था, तो वो कंफर्म करने के लिए अपने बेटे को कॉल करती है। जब कॉल करती तो पता चलता है कि उसका बेटा भी काम को खत्म करके अभी आ रहा है, वो शाम तक पहुंचेगा। इस सारे इंसिडेंट से वो बहुत डर जाती है और उस दिन से उसके सपने में एक एक परछाई सी, या मान लीजिए कि स्पिरिट आप जिसको बोल सकते हैं, वो आती है और उनको तंग करती है, और वो बचने के चक्कर में अपने बेटे का नाम पुकारती है। ये बात सुनकर आमिर को लगा कि जरूर उनके माँ के ऊपर किसी चीज का साया है और उनकी माँ इस चीज से जूझ रही है। अगले दिन फिर आमिर के पिताजी भी अपने काम से वापस आते हैं। आमिर ये सारी बातें अपने पिताजी से साझा करता है कि उनके माँ के साथ बहुत समय से ये सारा चीज चल रहा है, पर माँ इस सारे बातों को शेयर नहीं करती ताकि घर का माहौल उस तरह खराब ना हो।
आमिर के पिताजी ने रजिया को लेकर अगले दिन एक मौलवी साहब के पास जाते हैं और वो सारी बातें बताते हैं। मौलवी साहब अपना झाड़ फूक जो भी करके एक ताबीज उनको देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस चीज का पता लगाऊंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए कि कौन इसके पीछे है। कुछ दिनों बाद मौलवी के थ्रू पता चलता है कि जो उनकी माँ रजिया के ऊपर जो भी ये सारा चीज हो रहा है, ये किसी ने करवा रखा है। एक्चुअली रजिया 2 बहन थी और रजिया छोटी थी। उसकी एक बड़ी बहन थी जो एक गरीब फैमिली में जिसकी शादी हुई थी, और रजिया की भी जो जिस फैमिली में शादी हुई थी वो स्टार्टिंग में गरीब थे, बट उनके हस्बैंड बहुत बिजनेस माइंडेड लोग थे। स्टार्टिंग में बहुत छोटा बिजनेस था, पर आगे चल के मतलब मेहनत किया, हार्डवर्क किया, वो बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। तो इस कारण से वो अमीर हो गए, मतलब उनकी फैमिली वेल सेटल्ड हो गई। जो कि उनकी बड़ी बहन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी बहन इतनी हैप्पीली, मतलब इतना सब कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग, हर चीज़ उनके छोटी बहन के साथ अच्छा हो रहा था। ये देखकर उनकी बहन को बहुत जलन हुई पड़ी थी, एंड उन्होंने एक जिन को इनके पीछे लगा दिया था। वही जिन इनको हर रात आके एक शैडो के फॉर्म में आकर इनको इनके बेड ड्रीम में आकर इनको तंग करता था और इनको जान से मारने की कोशिश करता था। सो मैंने जो भी झाड़ फूक मुझे अपना करना था मैंने कर दिया है, और मैंने एक ताबीज दे दिया है, और मैंने उस जिन को अब अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आप सब अपना ख्याल रखिए, और हो सके तो इस घर को आप लोग खाली कर दीजिए, क्योंकि इस घर में उन्होंने कुछ कर रखा है। जिस आप किराए के घर में रहते हैं उस घर में उन्होंने कुछ कर रखा है। आमिर और फातिमा ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। सही बात है, कोई भी डर जाएगा अगर आपका अपना खुद का रिलेटिव इस तरह का आपके साथ करे, तो कोई भी यही सोचेगा कि क्या चल रहा है इसे। फिर उन्होंने वो घर को खाली करके एक नए घर में शिफ्ट हुआ, एंड उन्होंने ये अपना जो भी फैक्ट जाना कि उनकी मौसी, मतलब आमिर की मौसी ने सारा किया है। उसके बाद दोनों ने अपने मौसी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फातिमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आमिर की खुद की मौसी ने ये सारा उनके माँ के ऊपर करवा। दोस्तों, आज का जो समय है, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन आप खुद के अपने रिश्तेदार या आपका खुद का बड़ा भाई, मतलब छोटा बहन, मतलब आज के समय में कौन किसके मन में कौन सी भावना, गलत भावना आपके लिए चल रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए अपना जो जीवन है वो थोड़ा सहज रखें, सिंपल रखें, और सबका आदर सत्कार करें, ताकि किसी के मन में आपके लिए कुछ बुराई ना हो। उससे क्या होगा कि आप सारे लोगों के जो नज़र से ना बचे रहेंगे। दोस्तों, ये आज की कहानी आप सबको कैसी लगी, इसे आप मेरे वीडियो को लाइक करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं आपके सामने इस तरह की और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी हॉरर स्टोरी लेके आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।